तीसरा चैप्टर जो जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि हम ज़्यादातर देखे हैं, ऐसा खुद के साथ भी देखे हैं कि 10th में जाने के बाद जब निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर को खोलते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा लगता है। तो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि 9th में आप उसका बेसिक नहीं पढ़े, आपको नहीं पता चला मतलब कि उसका जड़ ही नहीं पता है कि कैसे उत्पन्न हुआ, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, वही नहीं पता है। तब ना जा करके फिर उसमें जैसे कि अभी की है 50% अभी है और 50% 10th में है, तो अभी आप पढ़ लीजिएगा आधा, तो जा करके 10th में एकदम मस्त समझ जाएगा। अच्छा ये तो जानवे करते हैं, ऐसा नहीं होता है, चलो। और उसी में थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा तो उसको इधर उधर कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसी चीज को बताने के लिए हम एकदम मजेदार तरीका से, ये बेसिक क्लास है और इसके बाद का आप वीडियो देख सकते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि इसमें न्यू बुक में 2 एक्सरसाइज है, वो जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम ये बताने का कोशिश करेंगे, आप समझने का कोशिश कीजिएगा और उम्मीद है समझ में जरूर आएगा। तो चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 3 है। देखिए, तो निर्देशांक ज्यामिति का कैसे कैसे हो रहा है शुरुआत जो समझिए। सबसे पहले समझिए कि एक बेंच है आपके बगल अगल बगल में, कहीं पे भी एक बेंच तो होगा ही। अब सोचिए कि उस बेंच पे बीच में, जैसे ये समझ लो कि एक बेंच है, ठीक है, ये समझ लो एक बेंच है। अब इस बेंच पे यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, पेन, पेंसिल, लैंप, कॉपी का कुछ भी रखा हुआ है यहाँ पे। अब अगर हमको इसको बताना है, डिनोट करना है एकदम करेक्ट कि ये बेंच में कहाँ पे रखा हुआ, तो कैसे बताएंगे? 1 बिता एने से, 2 बिता एने से, 4 बिता एने से, ऐसे नहीं बताएंगे। तो वही चीज के लिए यहीं से शुरुआत होता है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि यहाँ पे रखा हुआ इस तल पे, तो इसको हम कैसे बताएंगे? तो अच्छा बताओ, तो इसको देख करके तुम 2 ही चीज सोच सकता है ना, एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा। तो लंबाई तरफ से देखो मान लेते हैं कि 9 सेंटीमीटर दूरी है और चौड़ाई तरफ से मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। लंबाई तरफ से 9 सेंटीमीटर दूरी पे और चौड़ाई तरफ से 5 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है। तब इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि बीच में क्या मान ले, चलो पेन मान लेते हैं, इसको पेन जैसा लग तो नहीं रहा है। तब यहीं से हम लोग कहेंगे कि ये जो पेन है बीच में, इसको कहेंगे कि 5 9 9 5, मतलब इसका वो बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक समस्या और होने लगा कि अच्छा इसको हम 9 5 लिखे कि 5 9 लिखे, मतलब पहले चौड़ाइया लिखे पहले लंबाइया लिखे। यही समस्या आगे भी जाकर के सोल्व हो जाएगा, लेकिन अभी आपको यही 2 तरीका ना लग रहा होगा लिखने का, 5 9 9 5 बोले तो लंबाई 5 चौड़ाई 5, इस प्रकार से। यानी यहीं से कहीं ना कहीं निर्देशांक ज्यामिति धीरे धीरे निकलने लगा, ठीक है। यानी कि इसको, तो ये एक समस्या देखो यहाँ पे, पहले हम अभी जो बोल रहे हैं इसको याद रखना कि पहले 5 लिखे पहले 9 लिखे, क्या लिखे, ये आगे जाकर के फिक्स हो गया कि पहले एक्स अक्ष लिखेंगे तब वाई अक्ष लिखेंगे, जो आगे आपको समझ में आ जाएगा। यानी ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो पूरा कमांड आपके हाथ में है, पीछे कीजिए आगे कीजिए, एक बार फिर देख लीजिए पीछे कीजिए, पूरा कमांड तो आप ही के पास है। हम जरूर हैं वीडियो में, लेकिन कंट्रोल तो आप ही के पास है ना, आगे पीछे करके देखते रहिए जितना बार देखना है। पैसा भी नहीं लग रहा है कि 1 से 2 बार देखिएगा तो पैसा लगेगा, एकदम देखिए और अच्छा से समझिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आते हैं एक इस प्रकार से, इधर इधर जितना है 1 2 3 4 5, इधर इसको स्तंभ मान लिया गया है और इधर 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 इसको पंक्ति मान लिया गया, ठीक है, इधर पंक्ति मान लिया गया। अब अगर हम आपसे पूछेंगे ये जो कलर बॉक्स है, ये कलर बॉक्स है, इसका पोजीशन क्या है, जिस प्रकार से पिछला बताए थे उसी प्रकार से इसको बताइए। इस कलर बॉक्स का पोजीशन बताइए। ये कलर बॉक्स का पोजीशन जो कि ब्लू कलर है, तो इसको कैसे आप बताइएगा? तो इसको ऐसे ही ना बताइएगा, पहले देखिएगा इधर से कितना है, इधर से कितना है, तो इधर से देखिए तो 1 2 3 है, 3 है ना, और इधर से कितना है 1 2 3 4 5 है, 3 और 5 है ना, एक तरफ से 3 है एक तरफ से 5 है, यानी या तो 3 5 लिखेंगे या तो 5 3 लिखेंगे, ऐसा ही ना लिखेंगे। इस कलर बॉक्स का अगर हम आपसे पूछे तो ऐसे नहीं बोलिएगा, या तो 3 5 बोलिएगा या तो 5 3 बोलिएगा, ऐसा नहीं। इसके अलावा कुछ बोल सकते हैं आप? बोल सकते हैं इसके अलावा? कोई नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। देखिए तो यहाँ से 3 और 5 और 5 और 3 में
अगर हम आपको अभी जानकारी दे दे कि इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, इधर होता है एक्स माइनस में, इधर होता है वाई माइनस में, और पहले एक्स का निर्देशांक लिखा था, उसके बाद वाई का निर्देशांक, तो आप फटाक से कहिएगा कि अगर पहले एक्स का लिखाएगा तो पहले 5 लिखाएगा और फिर वाई का लिखाएगा तो 3 लिखाएगा, लेकिन ई चल जाएगा मथवा के ऊपर से बतिया, ये देखिए सही है, ये गलत है। तो ये अभी नहीं, अभी तो सब सही है, अभी दिमाग ऊपर से चल जाएगा, लेकिन अभी आपको बस हम बता रहे हैं कि कोई प्लेन सरफेस पे कुछ रखा हुआ है तो उसका कैसे आप उसका पोजीशन कैसे बताइएगा, ठीक है। तो ये अभी हम चल रहे हैं, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए निर्देशांक ज्यामिति के मेन जो कैरेक्टर है इसमें, जो यही है, जिनका नाम है रेने दकार्ते। क्या नाम है? रेने दकार्ते। ये जो है रेने दकार्ते, ये मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं की था। देख लीजिए, मुँह गौर से देख लीजिए, इनका देख लीजिए ईयर भी 1596 से 1650। जब जल्दी इनको गौर से देखिए, जल्दी इनको गौर से देखिए। और दूसरी बात, ये कहाँ के थे? तो देखिए, सबसे पहले दार्शनिक जो होते हैं, दार्शनिक का मतलब अगर आप समझिएगा तो दार्शनिक मतलब जो सोच विचार करता हो, हर एक चीज के बारे में सोचता हो, तो ये भी एक फ्रांस के दार्शनिक थे। ये जो थे, जिसका नाम था रेने दकार्ते, देख रहे नाम रेने दकार्ते, फ्रांस के एक क्या थे? फ्रांस के एक दार्शनिक थे। तो इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? इनके बारे में, रेने दकार्ते के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये क्या करते थे ना, जब जैसे कोई भी दार्शनिक रहता है तो ज्यादा से ज्यादा सोचता है कोई भी चीज के बारे में, जिस क्षेत्र में वो अपना सोच रहे हैं खोजने के। तो ये जो है सोचने का उत्तम, ये हमेशा सोए रहते थे, पड़े रहते थे, नींद नहीं आ रहा फिर भी ऐसे पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं, पड़े हैं, पड़े हैं, पड़े। तो ऐसा नहीं है कि आलसी थे, ऐसा नहीं है कि ये आलसी थे या फिर कोढ़ी थे। कोढ़ी समझते हैं? अच्छा नहीं, कोढ़ी नहीं, मतलब आलसी थे या वैसा नहीं है। इसलिए पड़े रहते थे क्योंकि इनका मानना था, इनका क्या मानना था कि जब हम पूरा शरीर को रेस्ट में दे देते हैं तब हमारे सोचने का जो क्षमता है अधिक बढ़ जाता है। समझ में आया? ये तो उल्टी वाला बात हो गया, काहे कि आप लोग को कहा जाता है कि सो करके नहीं पढ़िए, बैठ करके पढ़िए, लेकिन इसीलिए उल्टी वाला बात हो गया क्योंकि इनका ये जो आपका इसमें अंतर है। एक महान वैज्ञानिक थे, ठीक है, जहां भी कुछ भी कर रहे हैं तो उसके बारे में वो सोचते रहते थे, कुछ जैसे जिस चीज के बारे में अपना खोज करे उसके बारे में सोच। लेकिन आप लोग को बोल देंगे कि सो के ज्यादा दिमाग काम करता है तो सो के पढ़िएगा, और सुतल सुतल सो गए, जा हो गया पढ़ाई। तो ऐसा नहीं था। ये दार्शनिक बहुत अच्छे थे, मतलब कि बहुत मनन करते थे, और इनका मानना था कि अगर हम लोगों को सोचना और बेहतर करना है तो सो करके सोचो। समझ में आ रहा है? सो जाओ, मतलब नींद से नहीं, सो जाओ, बस लेटे रहो, बॉडी को रेस्ट में दे दो। तो उसी में ये एक बार ऐसे ही रूम में लेटे हुए थे, तो लेटे लेटे वो सरफेस वर्फेस के देख रहे थे ऐसे ऐसे, और वही देखते देखते फिर इनको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत योगदान दिए थे। समझ में आया? तो ऐसा नहीं ये जो है सुतले सुतले सोच के वैज्ञानिक बन गया, ऐसा नहीं। आप ही लोग सुतले रह जाइएगा, ठीक ना? आप लोग को पढ़ना है, सोना नहीं है, बैठ के पढ़ना है। सो के पढ़िएगा तो नहीं हो पाएगा पढ़ाई, ठीक है? तो बैठ के आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन ये जो थे फ्रांसीसी गणितज्ञ, फ्रांसीसी दार्शनिक, ये सो करके सोचते थे, रेस्ट, बॉडी इन द रेस्ट, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज से रिलेटेड है, एक्सरसाइज का ही है कि आपके टेबल पे मेज पे लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ये सोचिए कि आपका एगो टेबल है, अच्छा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन जो भी बने एडजस्ट कीजिए। समझिए कि ये आपका एक टेबल है। आहा क्या टेबल है, देख रहे हैं टेबल को? ये आपका एक टेबल है और इस टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है। इस टेबल पे क्या रखा हुआ है? एक लैंप। इस टेबल पे एक लैंप बन जाओ। आहा क्या लैंप है, देख रहे हैं? नहीं, बिंदु देते हैं, बिंदु को लैंप मान लेना। इस टेबल पे एक लैंप यहाँ पे रखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक टेबल है, एक टेबल पे लैंप रखा हुआ है। बहुत खराब बना क्या? उस टेबल पे ये जो लैंप रखा हुआ है, दिख रहा है, छोटा है, नहीं दिख रहा होगा। इसकी स्थिति अगर आपको किसी को बताना है तो कैसे बताइएगा? इसकी स्थिति अगर आपको किसी को बताना है तो कैसे बताइएगा? फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए। तो लैंप रखा हुआ है टेबल पे, तो इस लैंप का स्थिति किस प्रकार से आप बताइएगा, जो बताइए। देखिए, तो इसको आप कैसे बताइएगा? सबसे पहले तो आप इधर से मापिएगा कि कितना है। तो मान लेते हैं इधर से 4 मीटर की दूरी पे, कितना पे? 4 मीटर की दूरी पे। मात्रा कुछ भी हो सकता है, मीटर फीट जिसमें भी है। और इधर से जो है 2 मीटर की दूरी पे, इधर से जो है 2 मीटर की दूरी है। तभी ना इसको आप आराम से कहिएगा कि मेरा लैंप जो है 2,4 या फिर 4,2।
वही प्रॉब्लम आ रहा है कि पहले किसको लिखे, लेकिन इसको दर्शाइएगा तो इसी प्रकार ना, हाँ इसी प्रकार ना। देखिए पीछे जो 2 क्वेश्चन बनाए थे उसी से रिलेटेड एक हम खुद से दे दिए हैं, ताकि आप इसको बताइए और बता करके अपनी सक्षमता मतलब कि ताकत की जांच कीजिए कि हाँ आपको समझ में कुछ आया है या नहीं, या फिर ऐसी टाइम पास है। तो समझ में आया कि नहीं जो बताइए, तो इस प्रकार से कहेंगे या नहीं? बिल्कुल इस प्रकार से कहेंगे, कोई प्रकार का दिक्कत है नहीं है। अब देखो, अब इसमें आ जाओ। सबसे पहले आप लोग पिछला क्लास में ये चीज पढ़े होंगे, क्या चीज पढ़े होंगे? संख्या रेखा। हम खुद पढ़ाए हैं, आप जाकर के देख लीजिए वीडियो 8 क्लास में, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में एक होता है मूल बिंदु, जिसको बोलते हैं 0 0 बोलते हैं, और एकक दूरी पर 1 2 3 4 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार से नंबर रहता है। कितना पे? एकक दूरी। दोनों के बीच की दूरी को एकक दूरी कहते हैं, जो कि फिक्स रहता है। एकक दूरी फिक्स रहता है, या तो इसका डिफरेंस 1 है तो सब जगह 1 ही रहेगा, 2 है तो सब जगह 2 ही रहेगा, 5 है तो सब जगह 5 ही रहेगा। एकक दूरी तो एक समझ के इन्हें समझ लीजिएगा कि 1 ही रहेगा। एकक दूरी में एकक दूरी में कुछ भी रह सकता है, यहाँ पे 1 है, एक एकक दूरी है, ठीक ना, और कुछ भी रह सकता है 2 3 4 5, मतलब जो भी रहेगा, सिर्फ आपको दिमाग में इतना रहना। एकक दूरी जो है फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स, मतलब कि जो भी रहेगा फिक्स। हाँ एक ही चीज बस आपको ध्यान में रखना है, बस एक ही चीज। कौन सा चीज? कि जितना भी रहेगा सब जगह फिक्स रहेगा। अगर 2 है तो सब 2, 3 है तो सब 3, 4 है तो सब 4, मतलब जो भी रहेगा, ठीक। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, समझ रहे हैं या नहीं जो बताइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को कहीं पे कोई स्थिति को दर्शाने के लिए किस प्रकार से क्या किया जाएगा उस चीज में आगे आ गए हैं, ठीक है। देखिए तो इस प्रकार से दर्शाया जाएगा, जैसे कि ये जो था हम लोग अभी जो पीछे दिखाए हैं कि एगो रेखा है, बीच में मूल बिंदु है। अब सेम वैसनी एगो खड़ा कर दें, तो ये हो गया क्षैतिज, इधर आ जाओ, ये हो गया क्षैतिज, रहे तो काय लिखे बोल देते हैं, ये हो गया क्षैतिज और ये हो गया ऊर्ध्वाधर। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, जो कि आपको पता होगा कि अगर पढ़ल है तो क्षैतिज, खड़ा है तो ऊर्ध्वाधर, इसलिए उसको नहीं लिखे। अब मेन इसमें समझना क्या क्या है, तो समझना ये है कि एक जो क्षैतिज रेखा होगा उसमें उसको एक्स अक्ष भी कहते हैं। इसको कहते क्या है हम लोग? एक्स अक्ष। क्षैतिज तो है लेकिन इसमें हम लोग क्या कहेंगे? एक्स अक्ष कहेंगे। एक खड़ा रहेगा उसको वाई अक्ष कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। एक खड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। बीच में जो जहां दोनों काटेगा उसको मूल बिंदु कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे, ठीक है। काला लिखे मूल बिंदु तो दिख रहा होगा। तो ये सब चीज आपको एकदम अच्छा से नोट कॉपी तैयार कीजिए, उसमें लिखिए, समझिए, हमेशा के लिए याद रखिए। इसको मूल बिंदु कहेंगे, ठीक है। ये हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और इधर होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है? पॉजिटिव। इधर क्या होता है? निगेटिव। इधर क्या होता है? पॉजिटिव। इधर क्या होता है? निगेटिव। संख्या की बात हो रही। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो तल हैं ये हो गया चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड, फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है। बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी ऐसे घूमता है जी, ऐसे घूमता है ना घड़ी, देख लो, गलत नहीं बता रहे हैं। और ये जो है उल्टी घूमता है, 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो है इसको चतुर्थांश कहते हैं। तल जो दोनों के बीच में है, जैसे कि एक्स अक्ष है ना, इधर एक्स है, उधर एक्स डैश है, इधर वाई है, इधर वाई डैश है, तो ये एक्स और वाई के बीच में कौन सा चतुर्थांश है? अब ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि एक्स और वाई के बीच में कौन सा चतुर्थांश है, तो क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश है, ठीक है। फिर बोलेंगे कि एक्स डैश, क्योंकि पहले एक्स वाला को लिखना है, एक्स डैश और वाई के बीच में कौन सा चतुर्थांश है? एक्स डैश और वाई के बीच में कौन सा चतुर्थांश है? तो एक्स डैश और वाई के बीच में दूसरा चतुर्थांश है। दूसरा है या नहीं है? फिर बोलेंगे कि एक्स डैश और वाई डैश के बीच में कौन सा चतुर्थांश है? एक्स डैश और वाई डैश के बीच में कौन सा चतुर्थांश है? तो कहिएगा तीसरा चतुर्थांश है। कौन सा है? तीसरा। यहाँ तक ठीक है। फिर कहेंगे कि एक्स और वाई डैश के बीच में कौन सा चतुर्थांश है? एक्स और वाई डैश के बीच में कौन सा चतुर्थांश है? तो कहिएगा चौथा चतुर्थांश है। कौन सा है? चौथा चतुर्थांश है। कहिएगा या नहीं जो बताइए, बताइए तो। एक्स और वाई के बीच में पहला चतुर्थांश, एक्स डैश वाई के बीच में दूसरा चतुर्थांश, एक्स डैश वाई डैश के बीच में तीसरा चतुर्थांश, एक्स और वाई डैश के बीच में चौथा चतुर्थांश, वाई और एक्स डैश, सॉरी उल्टी ना, एक्स पहले एक। लेकिन अब देखिए यहीं से आपको समझना है कि पहले हम लोगों को किसका लिखना है, तो एक्स अक्ष को लिखना है। पहले किसको लिखना है? एक्स अक्ष को लिखना है। पहले किसको लिखना है? एक्स अक्ष को लिखना है। पहले किसको लिखना है? एक्स अक्ष को, फिर वाई। तो यहाँ पे एक्स वाई, एक्स डैश वाई,
एक्स डैश वाई डैश, एक्स और वाई सबके बीच में चतुर्थांश आपको जानकारी हो गया होगा। ये सब चीज लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा। यही चीज यहाँ पे देखिए हम बताया गया कि इधर क्या होता है, इधर एक्स के तरफ पे इधर धनात्मक होता है, इधर धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है, लेफ्ट साइड में ऋणात्मक होता है, राइट साइड में धनात्मक होता है, ऊपर धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है। अब एक बार और बता दीजिए कौन सा चतुर्थांश है। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं चतुर्थांश को? क्वाड्रेंट। पहला ये क्या है, दूसरा ये क्या है, तीसरा ये क्या है, चौथा है। ठीक है, बताइए कोई प्रकार का दिक्कत है पहला दूसरा तीसरा चौथा में? किसी प्रकार का आपको दिक्कत लग रहा है? चतुर्थांश जानने में किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। होगा? मेरे रहते हुए आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। होने देंगे? बताओ तो। समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या दिक्कत, क्या परेशानी, कुछ भी आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो मेरे नंबर पे बता सकते हैं, सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है, बताइए कोई प्रकार का दिक्कत है इसमें? यहाँ तक अभी जो बताएं बहुत महत्वपूर्ण चीज बताएं। आपको कोई प्रकार का दिक्कत है तो वो बताइए। कोई दिक्कत है? नहीं है तो बढ़ते हैं हम आगे। आगे देखिए यहाँ पे इसका कुछ क्वेश्चन है क्या? चलो, क्वेश्चन तो नहीं है। सबसे पहले देखो इसमें अगर हम आपसे, अब देखो अब आ गए हैं, जैसे कि हम लोग तो जान गए एक चीज कि पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे फिर वाई अक्ष को लिखेंगे। तो अगर हम लोग जान गए हैं कि पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे फिर वाई अक्ष को लिखेंगे, तो यहीं से हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पी बिंदु बताइए, बेंच से समझ लीजिए, पी बिंदु बताइए कि पी बिंदु कहाँ पे रखा हुआ है। तो पी बिंदु कहिएगा कि इधर से इधर 4 है, मतलब यहाँ से यहाँ दूरी 4 है और यहाँ से यहाँ दूरी 3 है ना? तो अब देखिए पी बिंदु का दूरी यहाँ से यहाँ कितना है? 3 है, यहाँ से यहाँ कितना है? 4 है। अब कंफ्यूज आइएगा नहीं। अब अगर हमको बताना है पी बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक बोले तो कहाँ पे है पी बिंदु रखा हुआ, तो कहेंगे 4 3, 4,3। ऐसा क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं रूल कि पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे बाद में वाई अक्ष को लिखेंगे, पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे बाद में वाई अक्ष के निर्देशांक को लिखेंगे। यहीं से एक चीज थोड़ा सा भी बता देते हैं जो आगे भी बताएंगे कि एक्स अक्ष को कहते हैं भुज और वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज और वाई अक्ष को कोटि। बताइए तो, दिखा, समझ में आया? पी बिंदु कहाँ है जो समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? अब अगर हम आपसे एक और लास्ट पूछ देते हैं जो कि आप लोग खुद बताइएगा कि क्यू कहाँ पे है, जो बताइए। क्यू जो अभी देखिए आप लोगों को 9th में यही सब चीज एकदम अच्छा से समझना है, समझ रहे हैं? ये सब चीज समझ लीजिएगा तो आगे जाकर के कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यही चीज आपको 9th में अच्छा से आपको समझना है। ठीक है, तो यही लिए ये सब समझे रहिएगा तो 10th में जाकर धगा धग बनेगा। ठीक है, और 10th में चल जाता है उसको पता नहीं भुज किसको कहते हैं कोटि किसको कहते हैं, तो उसको बोलिएगा चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्यू का निर्देशांक तो देखिए क्यू का एक्स वाला कितना है? -6। एक्स वाला कितना है? -6। वाई वाला कितना है? वाई वाला है -2। वाई वाला कितना है? -2। देखो अच्छा से देखना, एक्स है ना, हमको पहले देखना है कि ये क्यू कहाँ पे है, तो पहले बीच में आ जाओ। अब देखो एक्स तरफ कितना जाना पड़ेगा तो हमको क्यू मिल जाएगा। तो एक्स तरफ 1 2 3 4 5 जो यहाँ -6 तक जाना पड़ेगा तो क्यू मिल जाएगा। तो एक्स का हम लोग लिख दिए। फिर हम लोगों को मूल बिंदु पे आना है। मूल बिंदु पे आकर के देखना है कि वाई तरफ कितना जाएंगे तो हमको क्यू मिल जाएगा। तो 1 2 3 देखो 1 2 2 यानी -2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ से यानी आप आसानी से बता सकते हैं क्यू बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक, और एम बिंदु अगर यहाँ पे है, कहाँ पे है एम बिंदु? यहाँ पे। कहाँ गया जी? दिख जाओ, देखो एम बिंदु अगर यहाँ पे है, एम बिंदु, तो अगर एम का निर्देशांक आपसे पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? तो अगर आपसे एम का निर्देशांक पूछेंगे तो आप कहिएगा कि यहाँ से एक्स तरफ चलो। सब पहले एक्स का ना लिखना है, एक्स का ना लिखना है, एक्स तरफ चलो तो कितना चला? 4। अब बोलेंगे कि वाई तरफ चलो तो कहेगा वाई तरफ तो गेबे नहीं किया, ये तो एजी के जी रह गया। तो वाई तरफ कुछ नहीं है तो क्या है?
जीरो है। समझ में आ रहा है। अब आर बिंदु का निर्देशांक अगर आपसे पूछेंगे, आर बिंदु का, तो आर का भी एक्स की तरफ चलो, तो एक्स तरफ चलो तो 6 को चलना पड़ेगा। कितना? यहाँ पे है आर बिंदु -6। फिर कहेंगे वाई तरफ चलो, कहेगा वाई तरफ, वाई तरफ तो कुछ है ये ना है जी, क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखो एन बिंदु का निर्देशांक कहेंगे, यहाँ पे एन है ना, फटाफट जल्दी जल्दी बता रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी जरूर बता रहे हैं, लेकिन आप समझने का कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पीछे कर करके देखिएगा, ठीक है। तो एन बिंदु का पूछेंगे तो कहेगा एन बिंदु का जानना है, आओ ना बताते हैं। यहाँ से चलो तो एक तरफ आई, एक तरफ तो जा ही नहीं पड़ेगा, ये तो ये जी है। वाई तरफ चलो तो 1 2 3, वाई तरफ 3 है, कॉमा देके 3 देते हैं, और वाई तरफ तो 3 है, एक्स तरफ कुछ है नहीं है, तो 0 हो जाएगा, यानी 0,3 हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखिए, जो चीज हम बताए हैं, जो चीज समझाने का कोशिश किए हैं, वो समझ में आया है या नहीं आया? ध्यान से देखिए और बताइए, बताइए समझ में आया है या नहीं आया है? बताइए। तो कोई दिक्कत है इधर में? इधर में कोई दिक्कत है आपको तो बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत ना। अब बताइए, जब यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा, तब आगे कहीं भी आपको दिक्कत होगा? कहीं कितना को तो लिखने ही नहीं आता कि पहले एक्स को लिखें, पहले वाई को लिखें। अब धीरे धीरे जैसे कि पढ़िएगा तो दिमाग में भंजेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे होता था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति ऐसे ऐसे होता था। तो ये हो गया q बराबर -6 -2 की, r बराबर -6 0 0 और 3, 4 और 0 4 और 3, तो सब बिंदु का निर्देशांक हम लोग लिख चुके हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे हम लोगों को भुज, जिसको कहते हैं एब्सिका, कोटि जिसको कहते हैं ऑर्डिनेट, कोटि को इंग्लिश में ऑर्डिनेट और भुज को एब्सिका। अब बताओ, जैसे पूछेगा 8 4, सबसे पहले तो एक चीज बता देते हैं, एक्स वाई। तो सबसे पहले तो आपको हमेशा के लिए एक चीज दिमाग में हटा लेना है, एकदम अंदर हटा लीजिए, अंदर दिमाग में। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट, कोटि। एब्सिका भुज एक्स अक्ष को, एक्स के निर्देशांक को, एक्स अक्ष को नहीं, एक्स के निर्देशांक को, ठीक ना। भुज बोले तो एक्स के निर्देशांक को, और कोटि बोले तो वाई के निर्देशांक को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं एब्सिका। क्या बोलते हैं? एब्सिका। अब देखो, अगर आपसे पूछेगा कि 8 और 4 में बताइए भुज कौन सा है, तब बोलिएगा 8। 6 और 3 में भुज कौन सा है, तब बोलिएगा 6। भुज बताएं। अब बोलेगा -3 और 2 में, तो बोलिएगा -3। और पूछेगा अगर नीचे दिख रहा है, और पूछेगा अगर 0 और 4 में, तो क्या बोलिएगा? 0। क्या निकाले हैं इतना? ये सब क्या निकाले हैं? ये सब भुज निकाले हैं, एब्सिका निकाले हैं। क्या निकाले? भुज यानी एब्सिका निकाले हैं। अब कोटि की बात करते हैं, -8 -2। इसमें अगर पूछेगा कि कोटि कौन है, तो बोलिएगा -2। अब पूछेगा 2/3 और 4/3। इसमें अगर आपको बोलेगा कि कोटि कौन है, तो बोलिएगा 4/3, बोलेगा 8 और 0। इसमें बोलेगा कि कोटि कौन है, तो बोलिएगा 0 7 -9। इसमें अगर बोलेगा कोटि कौन है, तो बोलिएगा -9। अब कमेंट में आप लोग फटाफट देखते हैं कितना लोग बताते हैं कि -3/4 में और 0 में भुज कौन है, कोटि कौन है। लिखिएगा भुज आंसर, कोटि आंसर, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर फेंक के मारिए। नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। -5 और 0, इसमें बताइए भुज और कोटि कौन है। 0 और -7, इसमें बताइए भुज और कोटि कौन है। तो ये सारी चीज अगर आप समझ में आ रहा है, पढ़ रहे हैं अच्छा से, तो फटाफट कमेंट में फेंक के बताइए, ठीक है। पर्सनल आप हमको मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम सब कुछ अवेलेबल है। आप बस पढ़ने के लिए तो तैयार होइए, मैथ सीखने के लिए तो तैयार होइए, सब कुछ अवेलेबल है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत है? यहाँ तक कोई प्रकार का दिक्कत है? नहीं है ना दिक्कत? नहीं होगा दिक्कत कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बताइएगा, जरूर बताइएगा कमेंट में, जरूर ये तीनों का आंसर बताइएगा, पहला दूसरा। देखिए हम नंबरिंग वो उल्टी दे रहे हैं, देख रहे हैं। ये तीनों का आपको क्या करना है, आंसर कमेंट में फेंक के मारना है, भुज कोटि, ठीक है। जरूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, जो भी बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक लेकर के आए हैं, जो दिख रहा होगा क्वेश्चन दिख रहा है, लगभग दिख रहा है। कह रहा है कि बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः इतना इतना आया था, बी का निर्देशांक। सबसे पहले तो बिंदु बी किधर है? बी इधर। भुज और कोटि क्रमशः कहने का मतलब हुआ कि जिस क्रम में यहाँ पे लिखा हुआ है उसी क्रम में यहाँ खाली स्थान को
भरिए। जिस क्रम में यहाँ पे लिखा हुआ है उसी क्रम में इसको भरिए, उसी क्रम में इसको क्या करिए, भरिए। ठीक है, तो भुज और कोटि पूछा है ना, क्या पूछा है, भुज और कोटि। तो भुज और कोटि पूछा है तो आराम से आप पहले एक चीज समझिए कि भुज एक्स को कहते हैं वाई को। एक सेकंड, भुज कहते हैं किसको भी बताए हैं, किसको कहते हैं, एक्स को, और कोटि कहते हैं वाई को। तो कह रहा है बी बिंदु का भुज और कोटि क्रमशः, मतलब कि पहले भुज को लिखिए इसमें और फिर कोटि को लिखिए इसमें, फिर जो है उसका निर्देशांक यानी कि इसमें लिख दीजिए दोनों को। ठीक है, पहले एक्स को फिर वाई को। तो यहाँ पे बताइए एक्स की तरफ कितना गया है, ये जो है बी बिंदु एक्स की तरफ कितना गया है, तो एक्स की तरफ देखो 4 गया है, यानी भुज क्या हो गया 4। फिर देखिए कोटि यानी वाई की तरफ कितना गया है, तो वाई की तरफ 3 गया, यानी कोटि कितना हो गया 3। अब निर्देशांक इसको, इसी को कैसे एक में लिखिएगा, तो 4,3। किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या है, परेशानी समस्या दिक्कत है, 4,3। किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या है बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या है आपको, नहीं होना चाहिए, कहाँ से होगा दिक्कत, कैसे हो जाएगा, मेरे रहते हुए दिक्कत हो जाएगा, होगा दिक्कत, नहीं ना होगा जी, बताओ ना, ये समझ में आया या नहीं, जो ना बताओ, ये समझ में आपको आया या नहीं आया जो बताइए, आप समझ में आया या नहीं आया जो बताइए, फटाफट कमेंट में फेंक के हमारी समझ में आया या नहीं। बी का निर्देशांक क्या हो गया 4, 3 और 4,3, इस प्रकार से आप आराम से बता सकते हैं। बताइए तो कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत है आपको तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, है तो कमेंट में बताइएगा, मैसेज में बताइएगा, जैसे बताना है बताइए। अब देखिए दूसरा है, दिख रहा है ना, ये भी दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, बिंदु एम का एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः इतना इतना है, और एम का निर्देशांक मतलब एक्स का और वाई का, किसको, एम को, एम खोजो तो एम 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 यहाँ पे, तो एम का कह रहा है कि एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, एक्स निर्देशांक यानी एक्स तरफ कितना है, तो एक्स तरफ देखो तो 1 2 3 4 4 है, तो क्रमशः लिखे का मतलब हुआ ना कि पहले जो है उसको लिखो, बाद में जो है उसको लिखो। और देखो तो वाई निर्देशांक कितना है, तो वाई जो है -3 है, कितना है -3, देखो तो 1 2 3 -3 है ना, ठीक है। अब इसी को लिखना है तो अच्छा से कैसे लिखेगा, कॉमा में करके 4 -3, क्या लिखेगा 4 -3, 4 -3, ठीक है, क्या लिखेगा 4 -3, क्या लिखेगा 4 -3। अब जो है बिंदु एल का, एल का कह रहा है, एल देखो ना जी, खोजो ना जी, एल को खोजो, यहाँ है। अब जो है एल के निर्देशांक, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः है। एक्स निर्देशांक बोले तो एक्स वाला किधर है, एल पहले खोजो, एल यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। तो एल का एक्स निर्देशांक यानी एक्स तरफ कितना है, तो 1 2 3 4 -5 है, तो -5 लिखेंगे। क्रमशः बोल दिया मतलब पहले जो बोला है पहले उसको लिखो, बाद में जो बोला उसको बाद में लिखो, ठीक है। अब देखो इसी में वाई का निर्देशांक कितना है, तो -4 है, तो -4, और इसी को दोनों में एक में करके लिख दो -4, यही हो गया इसका निर्देशांक, -5 -4। बताइए तो समझ में नहीं आ रहा होगा, ये हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन का दम ही नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता कि 10th ये पढ़ने के बाद 10th में जाइएगा तो आपको निर्देशांक ज्यामिति में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट होगा, हो ही नहीं सकता ये, ठीक है, नहीं हो सकता है, होने ही नहीं देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, चौथा क्वेश्चन। चौथा कह रहा है बिंदु एक्स का एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, एक्स किधर है जी, कहाँ गया जी, एक्स का है, बदमाशी करता है, नुक गया है, कहाँ नुका है, ई एक्स नहीं समझ लेना जी, एक्स है जी, हम ही बानर हैं, आप तो ठीके हैं। देखो एस यहाँ पे है ना, एक्स नहीं है एस है, तो एस को जो एस कहाँ है, एस 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 चमक रहा है, एस चमक रहा है, देखो एस यहाँ पे कह रहा है कि ये एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, एक्स निर्देशांक एक्स की तरफ कितना है 3 है, वाई निर्देशांक वाई की तरफ कितना है -4 है, 3 है और -4 है, इसी को लिखेंगे 3 और -4, क्या लिखेंगे 3 और -4, एक्स की तरफ 3 वाई की तरफ -4, एक्स की तरफ 3 वाई की तरफ -4, इसी को लिख दिए प्यार से। बताइए कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत है आपको, चौथा क्वेश्चन में नहीं होगा, दिक्कत कहाँ से हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। चौथा के बाद अब हम लोग जो मेन हम लोगों को 9th में पढ़ना था, जो बेसिक है वो चीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब यहाँ से ज्यादा कुछ आपको जानने का जरूरत नहीं है इस क्लास के लिए। अब 10वां में जाइए और 10वां का पढ़िए, तब आपको एक एक चीज समझ में आएगा, एक एक चीज जानिएगा, ठीक है, एकदम बेसिक चीज बताएं। एक्सरसाइज सॉल्यूशन जरूर देख लीजिएगा, एकदम नहीं देखिएगा एक्सरसाइज सॉल्यूशन तो बताइए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपको। 50% वो है, दोनों देखिएगा तब समझ में आएगा, 50-50 है, समझ रहे हैं। और शेयर नहीं कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा, जरूर शेयर कीजिएगा 5 गो पे, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हम पहले ही बता देते हैं भाई, एक तल में एक वस्तु या किसी बिंदु के स्थान निर्धारण करने के लिए 2 लंबी रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज होती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है, जो कि हम पीछे भी आपको बता चुके हैं।
कि एक होता है क्षैतिज, एक होता है ऊर्ध्वाधर। ये होता है क्षैतिज, ये होता है ऊर्ध्वाधर, वही कह रहा है। ऊर्ध्वाधर बोले तो खड़ा, क्षैतिज बोले तो पड़ा। ऊर्ध्वाधर बोले तो खड़ा, क्षैतिज बोले तो पड़ा। कह रहा है कि तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है और रेखाओं के निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। मतलब कि ये जो तल है ना, ये जो तल है, इस तल को क्या कहा जाता है? देखिए अब एक एक पॉइंट वाइज लिख कर रखिएगा और याद करिएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सब नाम उम है लास्ट में। देखो पहले हम मेन चीज समझावे वाला चीज समझा दिए। अब देखो हम कुछ पढ़ा रहे हैं, याद रखे वाला चीज की, इसको याद रखो, इसको याद रखो। ये जो तल है ना, इसी को कहते हैं कार्तीय तल। इसी को क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। और ये जो रेखा है दोगो, ये जो रेखा है दोगो, इसको क्या कहते हैं? निर्देशांक अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष है ना, इसको निर्देशांक अक्ष कहते हैं। और इस तल को क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय तल। तल को क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। उस अक्ष को क्या कहते हैं? निर्देशांक अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक अक्ष। दूसरा हो गया। तीसरा देखो, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष कहते हैं। तो पहले ही बता दिए, जो पड़ा है क्षैतिज है उसको एक्स अक्ष कहते हैं और जो खड़ा है उसको वाई अक्ष कहते हैं। मतलब ये जो हम पूरा वीडियो में बताना चाहे हैं उसी को अच्छा से लिख करके, और उसी का पूरा सारांश है, उसी का पूरा मतलब मेन पॉइंट है जो बुक में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाई अक्ष और एक्स अक्ष। क्षैतिज को कहते हैं एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर को कहते हैं वाई अक्ष, खड़ा को वाई अक्ष और पड़ा को एक्स अक्ष कहते हैं। ये चीज आपको समझना है एकदम अच्छा से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। निर्देशांक अक्ष किसको कहे थे? तो दोनों अक्ष को, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को। तो दोनों जो है इस तल को, इस कार्तीय तल को 4 भाग में बांट देता है, जो अभी पहले बता चुके हैं। पहला, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, इस प्रकार से 4 भागों में बांटता है। चौथा चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, 4 है। ठीक ना, इस प्रकार से 4 भागों में बांट देती है। उसके बाद है निर्देशांक अक्ष के 4, ई हो गया, 4 भागों में बांट देती है। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। मतलब दोनों, 2 अक्ष बताए ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूल बिंदु। बताइए, समझ में आ रहा है? इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जो बताइए, अच्छों के बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? उसके बाद है छठा नंबर पॉइंट। देखिए क्या है छठा नंबर पॉइंट है, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक कहते हैं, जिसको भुज कहते हैं। साथ ही एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। देखो इसको कंफ्यूजन ना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो कह रहा है कि वाई अक्ष से दूरी, ठीक है, यानी कि ई हो गया एक्स, ई हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। और यहाँ पे हमको कोई बिंदु जो इधर जो है 4 दूरी पे, इधर जो है 3 दूरी पे, तो इसको हम लोग वाई से देखेंगे, वाई से देखेंगे कि कितना दूरी पे है, 1 2 3 4 पे है, और एक से देखेंगे कि 3 पे है। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ है ये वाई अक्ष में, लेकिन इधर से ना इसको नाप रहे हैं, इधर से ना नाप रहे हैं, और ये है लेकिन एक्स अक्ष में, लेकिन वाई की तरफ से ना इसे नाप रहे हैं, वाई इधर से ना नाप रहे हैं। अब उसी प्रकार से आपको समझना है, क्या समझना है कि एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप अगर समझ जाइएगा तो गंगा नहा लीजिएगा, नहीं समझिएगा तो टेंशन नहीं लेना है, बढ़ा के देख लेना, नहीं तो छोड़ देना। यदि एक बिंदु का भुज एक्स है और कोटि वाई है तो उसे एक्स वाई बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। मतलब कि किसी का भुज 4 है और कोटि 5 है तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4,5 हो जाएगा। उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4,5 हो जाएगा। अच्छा से समझ में आ रहा है या नहीं जो बताइए, अच्छा से समझ में आ रहा है या नहीं जो बताइए सर नो। अब कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में, जबकि वाई अक्ष पे बिंदु पर निर्देशांक 0y के रूप 0y के रूप में होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर एक्स अक्ष पे रहेगा कोई बिंदु, यहाँ पे बिंदु ए है जो एक्स अक्ष पे है, तो बताओ एक्स का मान तो ये मान लो 4 दूरी पर है, तो एक्स का मान तो वैसे 4 हो जाएगा, वाई का मान क्या हो जाएगा, 0। पीछे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अगर एक्स अक्ष पे है तो वाई वाला 0 और वाई अक्ष पे है तो एक्स वाला 0। एकदम यही वाला एकदम जो हम कविता बता रहे हैं याद रखना। एक्स अक्ष पे है तो वाई वाला 0, वाई अक्ष पे है तो एक्स वाला 0, एक्स अक्ष पे है तो वाई वाला 0 और वाई अक्ष पे है तो एक्स वाला 0, एक्स अक्ष पे है तो वाई वाला 0 और वाई अक्ष पे है तो एक्स वाला 0, एकदम याद रखो। इसी तरह प्रकार से यही कह रहा है कि एक्स अक्ष पे निर्देशांक है तो देखो ये वाई वाला 0 है ना, और वाई अक्ष पे है तो कोची वाला 0, एक्स वाला 0, मतलब कि वो रेखवे पर आ जाएगा तो एक्स अक्ष पे रह जाएगा, तो एक्स अक्ष पे रहेगा तो वाई वाला 0, और वाई अक्ष पे रह जाएगा तो वाई अक्ष पे रह जाएगा तो एक्स वाला 0 हो जाएगा। ठीक है,
फिर कह रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, मतलब कि अब जैसे कि यह पूछ देगा कि मूल बिंदु है ना, इसका निर्देशांक बताओ क्या है, क्या है, क्या है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तो कहना 0 0 है। क्या है 0 0? क्योंकि ना तो x तरफ कुछ है ना तो y की तरफ कुछ है, यही एक है जहाँ पे दोनों 0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु का एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस के रूप में होता है, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस के रूप में होता है, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस के रूप में होता है, चौथे ये देखो हम इसको बता देते हैं, 10वां पॉइंट को अच्छा से बताते हैं, याद रखना, ठीक है। इसको हम अच्छा से बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। देखिए बता देते हैं, किधर किधर चल जाओ, पीछे आ जाओ पीछे। देखो साइन समझ लो थोड़ा सा, कहीं पे जगह मिल जाओ, यहीं पे जगह मिल गया ना, साइन समझ लो, साइन कि कौन सा चतुर्थांश में पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या खेला हो रहा है। इधर देखो x सच होगा, इधर x डैश होगा, और इधर y होगा, इधर y डैश होगा। ये हो गया मूल बिंदु, ठीक है, ये क्या हो गया मूल बिंदु, ठीक है। अब जो है इसमें कहता है, इसमें क्या कहता है कि ये इधर होता है पॉजिटिव और इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव और इधर होता है निगेटिव। अब कहेंगे कि पहला चतुर्थांश में बताओ क्या होगा, तो पहला चतुर्थांश में पहले x वाला देखो, तो x पॉजिटिव है ना, तो पहला चतुर्थांश में x पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा, और y भी पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस प्लस हो जाएगा। फिर देखो दूसरा चतुर्थांश में देखो, तो दूसरा में x वाला क्या है निगेटिव है, और y वाला क्या है पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस और प्लस। फिर तीसरा चतुर्थांश में देखो, तो तीसरा में जो है आराम से देखो, तीसरा में x वाला क्या है निगेटिव है, और y वाला क्या है निगेटिव है, तो ये निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। फिर चौथा चतुर्थांश में देखो, चौथा में जो है पता है बहुत काम देगा, ट्रिगोमेट्री उगोमेट्री सभ्य में काम देगा, एकदम सब में समझ लो इसको। निगेटिव पॉजिटिव वाला खेला 11th में पढ़ता है, 11th वाला बुतरू इसको पढ़ता है। चौथा में देखो क्या होता है, चौथा में देखो x वाला क्या है पॉजिटिव है और y वाला क्या है निगेटिव है। देख रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव भी लिख रहे हैं, तो पहले x वाला को लिख रहे हैं। इसी प्रकार से अगर कहेगा प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव पॉजिटिव, द्वितीय में निगेटिव पॉजिटिव, तृतीय में निगेटिव निगेटिव, चतुर्थ में पॉजिटिव निगेटिव, बताओ तो। अब बताओ कौन ऐसा चतुर्थांश में है जिसमें x और y दोनों निगेटिव है। तीसरा में कौन ऐसा चतुर्थांश है जिसमें पहला निगेटिव x निगेटिव और y पॉजिटिव, तो इसमें है। कौन ऐसा चतुर्थांश है जिसमें x पॉजिटिव और y निगेटिव है, इसमें है। कौन ऐसा चतुर्थांश है जिसमें दोनों पॉजिटिव है, तो इसमें है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से बेहतरीन से समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट को लिखिएगा, समझिएगा अच्छा से, और समझ में आ गया हो तो अपने ऐसा आदमी तक पहुंचा दीजिएगा जिसका आप चाहते हैं कि मैथ पढ़ के भला हो जाए, उसको समझ में आ जाए, ठीक है। पहुंचा जरूर दीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप जरूर पहुंचा दीजिएगा, समझ में आएगा तो जरूर पहुंचा दीजिएगा, इंटरेस्टिंग। अब देखिए आपका काम क्या है, कमेंट में बताना कि क्या बोलने में लड़खड़ा रहे हैं, क्या कुछ दिक्कत आपको लग रहा है, क्या लग रहा है। कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा कि ये सुधार कर लीजिए, वो सुधार कर लीजिए। इससे क्या होगा, अपडेट होंगे, हम खुद अपडेट होंगे, ठीक है ना। जैसे मोबाइल अपडेट करते हैं ना, वैसे हम खुद भी चाहते हैं कि अपडेट हो। हमको सामने वाला, हम चाहते हैं ना बड़ाई ना करे चलेगा, लेकिन कमी क्या है वो बता दे ताकि हम अपडेट हो। ऐसे नहीं झूठे के कमी बता के हमको डिप्रेशन में डाल दो कि इतना इतना कमी है, जो रियल है उसको बताओ, हम उसको ठीक करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत ठंडा है, अच्छा से रहिए।